जय सिया राम। सत हनुमान। सिया राम क्यों कहते हैं हम ऐसा? सिया का नाम राम से पहले क्यों आता है? राम कथा में इस समय हम जिस पड़ाव पर हैं, यहाँ से हम वो कहानी पढ़ने वाले हैं जो हमें सीता के उस महान त्याग की कथा सुनाने वाली है। सीता को राम के वन जाने की सूचना मिल चुकी है और वो अपनी सास कौशल्या के सामने सर झुकाकर बैठी हैं, इस आस में कि उन्हें भी राम के साथ वन जाने की आज्ञा दे दी जाए। किंतु माता कौशल्या अपनी सुकोमल बहू को वन भेजने से घबरा रही हैं। वे राम से कहती हैं कि कोल और भीलों की लड़कियां और तपस्वियों की स्त्रियां वन के कष्टों को जानती हैं और उन कष्टों को भोगने की उन्हें आदत होती है, किंतु सीता एक सुकोमल राजकुमारी है, वे वन के कष्टों को शायद ना सह पाएं। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर राम, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौसिय भवन रहे कह अम्बा, मोई कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनसान। माता कहती है यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए, और ऐसा कहकर वे निर्णय राम पर छोड़ देती हैं। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानव शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ने विवेकमयी प्रिय वचन कहकर अपनी माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगी। मास पारायण 14वां विषय। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले सम समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जियन जनि कछु गुना। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमार मानी गृह रहु। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अधिक नरम नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदु बानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मात हित राखूं तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई अभी नहीं कलेस। हठ बस सब संकट सही,
गालव नहुष नरेश सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम स्वयं भी नहीं चाहते कि सीता उनके साथ वन को चले। सीता से वे बात करना चाहते हैं, किंतु माता के सामने सीता से कुछ कहने में सकुचा रहे हैं। पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना, मुझे गलत न समझना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा हो जाएगी। घर में रहने से तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि केवल माता के लिए ही तुम्हें घर पर छोड़कर जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि कर प्रवान पितुवानी, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात रही लागही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम बस बावा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहार। भाल बाघ मृग के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। देखि सदा सब दिन मिलहि, सबुई समय अनुकूल। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊँगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो परिणाम में तुम दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पहाड़ों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर अच्छे अच्छों का धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल भोजन करना होगा
और वे भी क्या सब दिन मिलेंगे?